दोस्तों कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में संजय स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ जनवरी 2024 का करंट अफेयर। और आप सभी को विदित होगा कि अभी उत्तराखंड इंस्पेक्टर का फिजिकल चल रहा है, तो उसका भी एग्ज़ाम होना है। और इसमें आपको पता है कि 15 से 20 नंबर का करंट अफेयर आना है, तो मैं आपको मंथली देता रहूँगा। अभी जनवरी का फिर फरवरी का है, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। उत्तराखंड में लैंड एडवेंचर के लिए तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये किसे सम्मानित किया गया? सविता कौंसवाल को, ठीक है। सविता कौंसवाल की बात करें, ये कहाँ की रहने वाली है? उत्तरकाशी की नाथरू गांव की। देखेंगे इसके बारे में। उत्तराखंड की बेटी पर्वतारोहित सविता कौंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 9 जनवरी 2024 को उनके पिता राधेश्याम कंसवाल को सौंपा गया। उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा में हुए हिमस्खलन में नीम की ट्रेनिंग 26 वर्षीय सविता कंसवाल की मौत हो गई और सविता ने केवल 26 दिनों में 8000 मीटर की 2 चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मखालू पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। सविता कंसवाल उत्तरकाशी जिले की लोतरू गांव की है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में निम्न में से किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किसको दिया गया? रोशन बलोनी को, ठीक है। और रोशन बलोनी एकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित के जीआईसी नौगांव खाल में हिंदी प्रवक्ता रोशन बलोनी की शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचारी प्रयोग उपलब्धियां और सामाजिक कार्यों के लिए टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये किसने किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। आगे देखेंगे। अच्छा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुलम के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जयंती के अवसर पर पतंजलि योगपीठ के गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया, ठीक है। आगे देखेंगे। उत्तराखंड सांस्कृतिक उत्सव कब से कब तक मनाया गया? तो 14 जनवरी से 22 जनवरी 2024 में, ठीक है। देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, उत्तरकाशी में आयोजित दीदी भूली महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे हैंडसम श्रीमान पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आयोजित दीदी भूली महोत्सव का कार्यक्रम शुभारंभ किया। यह महोत्सव महिला शक्ति नारी सम्मान को समर्पित है, ठीक है। आगे देखेंगे। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? नीना गुप्ता को, ठीक है। 1989 के बैच में आईपीएस ऑफिसर नीना गुप्ता केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली अधिकारी बनी। इसकी स्थापना भारतीय संसद द्वारा सीआईएसएफ एक्ट 1968 के तहत हुई, ठीक है। और इनका मुख्यालय की बात करें तो इनका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। और सीआईएसएफ का जो आदर्श वाक्य होता है वो सुरक्षा और रक्षा है, ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राहुल रासगोत्रा को, ठीक है। और भारत तिब्बत पुलिस की स्थापना की बात करें तो अक्टूबर 1962 में हुई थी, ठीक है। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो इसका नाम क्या रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम, ठीक है। और इसका नाम अगर पहले की बात करें तो मर्यादम पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या हवाई अड्डा था, ठीक है। नवा क्वेश्चन देखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया था? तो ये कहाँ पर किया था? मथुरा संविधान गुरुकुलम स्कूल, ठीक है। आगे देखेंगे।
हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये किस राज्य में बनाया गया? गुजरात में, और मात्र 108 स्थानों में की बात। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन किसी भी तरह का। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? रूस की अध्यक्षता में। ठीक है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5 से बढ़कर कितनी हो गई? देखो भाई 10 हो गई। और 5 नए देश जो कौन कौन से थे अगर देखें, इसके वर्तमान अध्यक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और नए सदस्य देखेंगे मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और इसको कब जोड़ा गया? 1 जनवरी 2024 को। अगर इसके पहले बात करें कि 5 सदस्य कौन थे, यानी कि 5 देश कौन कौन से थे, तो भारत हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया और ब्राजील हो गया। ये पहले थे और नए सदस्य ये है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आत्मनिर्भर उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है। और कब से कब तक? 3 से 10 जनवरी 2024 के मध्य। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखेंगे, चंदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। हाल ही में किस राज्य में ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी 2024 को शुक्र दिवस के रूप में नामित किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में मनाया गया। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? इंद्रमणि पांडे। इसमें 7 देश है, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, थाईलैंड। और इसकी स्थापना 1997 होती है। ठीक, किसकी? बिम्स्टेक की। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ खोजा गया? गोवा में। ठीक है, और इसकी भाषा बात करें, ये पूछा जा सकता है, खोजा तो कहाँ पर गया है? गोवा में। और कौन सी का था ये? 10वीं शताब्दी का था, लेकिन इसकी भाषा कन्नड़ और संस्कृत है। ठीक है, प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसको पहली बार कब मनाया गया है? ठीक है, कब मनाया गया है? 2003 में। और प्रवासी दिवस आपको पता है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तब मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस की मनाने की शुरुआत कब से हुई है? तो 2006 से। अब प्रधानमंत्री की बात करें कि उस समय कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नासिक। प्रधानमंत्री। ठीक है, नासिक में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था। किस देश को यूनेस्को में विश्व धरोहर में समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया? भारत को 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पहला राजकीय हेमोपैथिक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुष्कर सिंह धामी द्वारा। ठीक है, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ISF कहाँ आयोजित किया जाएगा? हरियाणा। ठीक है, और 17 जनवरी और 20 जनवरी 2024 में। इसकी शुरुआत की बात करें 2015 में हुई है। ठीक है, ये 17 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य, यानी कि 3 दिन तक चला था। और इसकी शुरुआत की बात आए तो 2015 से इसकी शुरुआत होती है। आगे बढ़ेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन
कहाँ प्रारंभ हुआ? युगांडा में 9 जनवरी में, ठीक है। 19 जनवरी पहला मनाया गया था, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें कब होती है? 1961 में। हाल ही में पावालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं बताऊं कि इस सारे सीरीज में से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है और आएगा। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? सितावनी कंजर्वेशन, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड पावालगढ़ का नाम बदलकर सितावनी कंजर्वेशन रख दिया गया है और नैनीताल में है। और दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2012 में होती है, ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड से किसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यशवंत सिंह कटोच को, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल के चौथकोट पट्टी मासो गांव के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में सराहनीय सेवा के लिए कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो 26 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के पर्वतारोही राकेश पंत ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो फतह किया है। उनका संबंध किस जिले से है? किस जिले से भाई? अल्मोड़ा से। राकेश पंत ने 14 से 21 जनवरी 2024 तक अफ्रीका के सबसे ऊंचे 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित किलिमंजारो से चढ़कर अल्मोड़ा का नाम और साथ ही राज्य का नाम भी रोशन किया है। 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, तो तमिलनाडु में किया जा रहा है। 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा और इसमें तमिलनाडु के 4 शहर चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में थीम्स थी। इसकी थीम्स देखें, वीरा मंगाई वेलु नाचियार। इसकी शुरुआत की बात करें 2018 से हुई और उस समय का नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, ठीक है। और वर्ष 2019 में इसका नाम क्या बदल दिया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया है। मात्र स्कूल का जगह यूथ का नाम यहाँ पर जोड़ दिया है, बाकी सेम है, ठीक है। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सृजा अकुला, ठीक है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। पहला की बात आते तो पहली जाति जनगणना किसने की थी? बिहार में, ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर निर्मित किस वास्तुकला में बना है? नागर शैली में। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जिसमें से मैसूर में स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 21 इंच है, ठीक है। जनवरी 2024 में बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को 49वां भारतीय रत्न मरणोत्तर प्रांत से पुरस्कार देने की घोषणा की थी और 1945 में स्थापित भारत रत्न के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इसे पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारतीय पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी, ठीक है। जो 49वां भारत रत्न मरणोत्तर है, इसको किसको दिया जाएगा? बिहार की मुख्यमंत्री कौन थी? कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा और ये 49वां। इसकी स्थापना की बात करें तो 2 जनवरी 1954 को हुई थी। उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। बालिका दिवस की शुरुआत कब से हुई है? बालिका दिवस की शुरुआत 2008 से हुई है और बात करें बालिका दिवस की तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया है? भारतीय वायुसेना। इसमें से 3 देश शामिल है, भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। 23-31 जनवरी 2024 तक लाल किले में आयोजित भारत पर्व के उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या रही थी? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। विकसित उत्तराखंड। और देखेंगे जनवरी 2024 को पौड़ी गढ़वाल के राट विश्वविद्यालय
पैठाणी में आयोजित सम्मेलन में समलोन संस्थान द्वारा कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है, देखेंगे कौन है, सुरेश बाई, रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता है। दूसरे देखेंगे मितेश्वर लाल नंद, राज्य के अधिकारी है रामनगर में। डॉक्टर अनुबा पुंडीर, दिनेश चंद्र कुकरेती, गौरैया रक्षक है। ललिता प्रसाद ममगाई और शिषपाल सिंह चौहान, 6 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। स्वच्छ संरक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला में पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो देहरादून को, ठीक है। आयोजन स्थल की बात करें तो भारत मंडप दिल्ली में। और देश सबसे स्वच्छ शहर लगातार 7वीं बार इंदौर को दिया गया है। उत्तराखंड में देहरादून शहर नॉर्थ जोन की बात करें तो इनका नंबर है 68वां। और उत्तराखंड में ही बात करें तो इसका स्थान है पहला, देहरादून की बात आती है, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में। और नॉर्थ जोन की बात करें तो 68वें नंबर पर है। उत्तराखंड किस हॉकी खिलाड़ी का भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है? बॉबी सिंह धामी को। अगर बॉबी सिंह धामी देखें तो पिथौरागढ़ जनपद के रहने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट कॉलेज उद्घाटन कहाँ किया गया है? लोहाघाट चंपावत में। स्थान चमनिया लोहाघाट में, ठीक है। नोट, बालिका स्पोर्ट कॉलेज की घोषणा रुद्रपुर में की गई थी, लेकिन जमीन ना मिलने के कारण इसको लोहाघाट में चंपावत में ले गया। उत्तराखंड राज्य का पहला अग्निशमन महिला आरक्षित दस्ता फायर वुमेन का दीक्षांत समारोह कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, रुद्रपुर में, ठीक है। रुद्रपुर आपको पता है कि यूएस नगर में, उधम सिंह नगर में। 22 जनवरी 2023 को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम को हुड़का बजाने हेतु आमंत्रित किया गया। वो निवासी थे पिथौरागढ़ के, ठीक है। ये बात आती है जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर नल जल योजना के तहत पेयजल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? पौड़ी गढ़वाल। 12 जनवरी से 16 जनवरी 2024 के मध्य नासिक महाराष्ट्र में राष्ट्रीय युवा महोत्सव एकल नृत्य उत्तराखंड में स्थान रहा है, ठीक है। किसका रहा है? नासिक में, ठीक है। और ये संस्करण की बात करें तो ये 27वां संस्करण चल रहा था। एक जिला एक उत्पादन में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तरकाशी जिला, ठीक है। द्रौपदी डांडा की ऊंचाई 5670 है। इसमें सविता कंसवाल की मृत्यु हुई थी, आपको पता है, ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला उच्च मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रितु बाहरी, और इनका नंबर 12वां है। और 11वें नंबर के इससे पहले कौन थे? राघवेंद्र सिंह थे, इनका 11वां नंबर था, ठीक है। जनवरी 2024 में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया वृंदावन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। किसने किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। अगर बात करें सशस्त्र बल की, इसका स्थापना कब होती है, गठन कब होता है? 20 दिसंबर 1963 को। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना। बहुत महत्वपूर्ण है, 5 बार की प्रधानमंत्री बन रही है, ठीक है। फोर्ब्स की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? कुवैती दिनार, कुवैती दिनार, ठीक है। भारतीय सेना इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति रजक। भारतीय ओलंपिक संघ सीईओ कौन बने हैं? रघुराम अय्यर, ठीक है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के
N.K. सिंह है। वित्त आयोग के एक संवैधानिक संस्थान है और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान है। केंद्र और राज्य के बीच पैसा कितना बटेगा इसकी देखरेख होती है। ठीक है। लगातार छठी बार बजट 5 वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश करने वाली दूसरे वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 10 बजट पेश किए थे, जो किसी भी वित्त मंत्री द्वारा सबसे अधिक है। उन्होंने लगातार 6 बजट पेश किए थे, जिसमें से एक अंतरिम बजट भी शामिल है। भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित संयुक्त अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया? ये क्वेश्चन शायद 2 बार आ गया। भारतीय वायुसेना। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया? साइमा वाजिद को। ठीक है। साइमा वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है। ठीक है। और शेख हसीना आपको पता है 5 बार मुख्यमंत्री रही है, प्रधानमंत्री रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसका मुख्यालय देखें तो जिनेवा में है। अयोध्या राम मंदिर 51 इंच ऊंची राम लल्ला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई है? 22 जनवरी 2024 को। मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को हुआ था। इसका डिजाइन चक्रांत सोमुरा ने किया था। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।